जरूरी सूचना। राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। कल हमने 5 राज्यों का सर्वे दिखाया। आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में आप देश के 5 बड़े राज्यों का सर्वे देखेंगे। साल भर से चल रहे सी वोटर के ट्रैकर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इरसाल खान। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आए हैं और आज इस ओपिनियन पोल का पार्ट 2 आप देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले देश के 5 बड़े राज्य और वो राज्य जहां इसी साल हुए थे विधानसभा चुनाव, उनका नंबर हमने आपको कल दिखाया था। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन 5 राज्यों का मूड क्या है। 24 लोकसभा चुनाव में ये राज्य किस तरफ झुक सकते हैं, किसका पलड़ा भारी, बीजेपी या कांग्रेस, 24 में किसको मिलेगा जनादेश। आज इसी सिलसिले को और बढ़ाएंगे। आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में 5 और राज्यों की बात करेंगे और ये वो राज्य हैं जिसको लेकर तस्वीर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की जब बनेगी तो फिर रस्साकशी में कौन बाजी मारेगा, इसका आपको रुझान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कल वो जो 110 लोकसभा सीटों की पूरी तस्वीर सामने निकल कर आई है, देश के 5 राज्यों का झुकाव किस तरफ और किस रूप में नजर आया है, किस हद तक नजर आया है, ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी दीपा तैयार हैं 5 राज्यों के आंकड़ों के साथ। दीपा। बिल्कुल रोमाना, जो तस्वीर हमने कल देश के सामने रखी वो जल्दी से बता दें। और शुरुआत हम कर्नाटक से करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार क्या रहा था, इस बार का मूड क्या है, वो जल्दी से जरा एक बार फिर से बता दें। कर्नाटक में क्या हुआ, कल के ओपिनियन पोल में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से वो एक जानकारी दर्शकों के सामने देखिए। किसे कितनी सीट, कुल सीट यहाँ पर 28 है। बीजेपी प्लस को 22 से 24 सीट जाती हुई ओपिनियन पोल में दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी को 4 से 6 सीट जाती हुई दिखाई दी और अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कल जो आंकड़ा हमने देश के सामने रखा उसकी एक झलक है। किसे कितनी सीट, कुल सीट 28, 22 से 24 बीजेपी प्लस, 4 से 6 कांग्रेस पार्टी। अब तेलंगाना का आंकड़ा क्या आया था कल सामने, वहां पर मूड क्या है देश का और वहां के लोगों का, ये जानने की हमने कोशिश की थी और देखिए जल्दी से वो आंकड़ा दर्शकों के सामने हम रख दें कि वहां पर कुल सीटें कितनी हैं और कितनी सीटें किसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 1 से 3 सीट मिलती हुई कल दिखाई दी। 9 से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को, बीआरएस को 3 से 5 सीट जाती हुई दिखाई दी और अदर्स के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल सीट 17 और बीजेपी 1 से 3, कांग्रेस 9 से 11 और बीआरएस 3 से 5 आप देख रहे हैं। साथ में अदर्स के खाते में यानी कि अन्य के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दी। और छत्तीसगढ़ में क्या वहां पर ओपिनियन पोल सामने आया, लोग क्या कुछ वहां पर सोच रहे हैं, लोगों का मूड क्या है, कितनी सीट वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जल्दी से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा सामने रख देते हैं अब। और यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है आंकड़ा, वो जल्दी से आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल क्या रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, बहुत कम वक्त बाकी है। यहाँ पर कितनी सीट किसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 9 से 11 सीट का आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दी छत्तीसगढ़ में और साथ ही अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल जो सीटें हैं वो 11, 9 से 11 बीजेपी और 2 बहुत पीछे छूटती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में और 0 यानी कि खाता भी नहीं खुल रहा है अदर्स का, अन्य का। ये आंकड़ा कल जो सामने आया उसकी एक झलक है। छत्तीसगढ़ का ये ओपिनियन पोल, कुल सीट 11 और किसे कितनी सीटें, ये आंकड़ा। अब देखिए राजस्थान का आंकड़ा बता दें आपको जल्दी से, यहाँ पर कितनी सीटें जाती हुई बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को, ये जल्दी से जानकारी और वो पूरा आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से मूड बन रहा है राजस्थान का, ऊंट जो कि पहचान है राजस्थान की। देखिए बीजेपी को 23 से 25 सीट जाती हुई दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई यानी कि बिल्कुल खाता भी खुलता हुआ अन्य का दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अलग अलग हिस्सों के वो आपको हम दे रहे हैं और बता रहे हैं। कल की एक झलक है ये, जो कल पूरा आंकड़ा हमने सामने रखा था। अब महाराष्ट्र की बात हम करें,
महाराष्ट्र में कल जो पूरा डेटा सामने आया, क्या रहा महाराष्ट्र में, जल्दी से आंकड़े आपके सामने। वहां पर कांग्रेस बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये देखिए आप। बीजेपी को 27 से 29 सीट जाती हुई बीजेपी को, और साथ ही कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई, और अन्य को, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा डेटा आपके सामने। अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को 27 से 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, और साथ ही अदर्स। देखिए मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कल डेटा हमने आपके सामने रखा, कुल सीटें 29 यहां पर है। बीजेपी को 27 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट में संतोष करना पड़ सकता है, ऐसा आंकड़ा निकल करके सामने आया, और अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कल जो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा, उसकी एक छोटी सी झलक। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा जो अभी दीपा दिखा रही थी, और ये 110 लोकसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा जो कल हमने ओपिनियन पोल पार्ट 1 में आपको दिखाया। अब आज बारी पार्ट 2 की है। 5 राज्य, और इन 5 राज्यों की 223 सीटें हैं, जिसकी तस्वीर आज साफ होने वाली है। और इसमें सिलसिला शुरुआत पंजाब से करेंगे, और इस बीच सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, और जरा सचिन से जानते हैं जल्दी से। इससे पहले दीपा आंकड़ा खोले। सचिन, आपके आसपास जो लोग मौजूद है, त्वरित सर्वे, 24 कौन जीत रहा है पंजाब में? जी सिंपल एक सवाल करेंगे लोगों से, कौन जीतेगा 2024? कौन जीतेगा 2024? क्या लगता है? जो चल रहा है जी, अभी तक तो लोगों का जो रुझान है, अब देखिए जहाँ पे पेंशन भी दी थी वहाँ पे भी बीजेपी आ गई। लोगों का कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए अब 2024 में आएगी तो बीजेपी सरकार ही आएगी। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री हैट्रिक बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा चुनाव? 14 सीटें जो अपनी पंजाब और चंडीगढ़ की लेकर है, इसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आपको आपका रिजल्ट ही बताएगा, और बहुत अच्छा होने वाला है। और लोगों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2024 में सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो कि इंडिया अलायंस हो रहा है वो। जी, आपको क्या लगता है? सर जो इंडिया अलायंस हुआ है उसके हम अप्रिशिएट करते हैं, और इसी को देखे आम जनता जो आज देख रही है कि बीजेपी का क्या रोल चल रहा है, और बीजेपी ग्राउंड लेवल में क्या दंगा कर रही है, और मुंह में राम बगल में चूरी, और आने वाला टाइम इंडिया अलायंस का है जी। नौजवान है यहाँ, नौजवानों से पूछते हैं कौन बनाएगा सरकार 2024 में, क्या लगता है? वहाँ पे तो वैसे बीजेपी का लगता है, लेकिन पंजाब में सीटें आपके पास है। आपको क्या लगता है? आप जितना करेगी आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो आम ये आदमी लोगों पार्टी की जो राज्य की opinion सत्ता है में भी यहाँ है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। सबके नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ गए, और आपको बता दूं राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन पहले आपको एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। पंजाब का नंबर दिखाएंगे आपको बस कुछ ही देर में, महाराष्ट्र का नंबर भी आपको बस कुछ ही देर में दिखाएंगे, और महाराष्ट्र लेकर चलते हैं आपको मृत्युंजय के पास। जानते हैं महाराष्ट्र, मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं, 2024 कौन जीतने वाला है? मृत्युंजय, त्वरित सर्वे। बिल्कुल, महाराष्ट्र के 48 सीटों में कौन बड़ी पार्टी होगी, उससे पहले बड़ा सवाल यही है कि 2024 कौन जीत रहा है? अंकल जी 2024 कौन जीत रहा है? भाजपा। कोई और टक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। 2024 कौन जीत रहा है? विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, 2024 ही नहीं 2029 में भी मोदी जी आएंगे। कौन जीत रहा है 2024? जो हिसाब से माहौल है सिर्फ मोदी और कोई नहीं। 2024 कौन जीत रहा है? चारों दिशाओं में सिर्फ मोदी जी ही है। मोदी जी जीतेंगे 2024। 2024 कौन जीत रहा है? स्पष्ट बहुमत भाजपा को नहीं मिलेगा, और ना एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इस बार महागठबंधन इंडिया अलायंस पूरी टक्कर देगा। पूरी टक्कर देगा, लेकिन अधिकतर लोगों का यही मानना है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ये मुंबई के लोगों की राय सामने आ रही है। जल्दी से बिहार लेकर चलते हैं, पटना। शशांक, कौन जीतेगा 2024? त्वरित सर्वे, शशांक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आखिर 2024 में कौन, पटना के लोग क्या सोचते हैं 2024 में देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की बनेगी देश में, इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए किसकी सरकार 24 में? मोदी। मोदी आएंगे, क्यों? हाँ, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, 24 में किसकी सरकार देश में, मोदी या इंडिया गठबंधन? मोदी मोदी मोदी। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, 24 में कौन, मोदी या इंडिया गठबंधन? मोदी जी। क्यों? एकदम मोदी जी आएंगे। 24 में कौन? मोदी जी। बिहार में बड़ी पार्टी कौन बनेगी? बड़ी पार्टी तो मोदी जी बनेगी बिहार में भी। अच्छा, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम एक चाय दुकान पे हैं। 24 में कौन देश में, मोदी या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। 24 में कौन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। अच्छा, थोड़ा पल रहा है, यहाँ भारी दिख रहा है, कौन, मोदी या इंडिया गठबंधन? मोदी मोदी मोदी। आप बताइए थोड़ा, आप भी बुजुर्ग हैं। देखिए वो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इंडिया गठबंधन। अभी इंडिया गठबंधन का देखिए पलड़ा भारी होता दिख रहा है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। कौन 24 में, मोदी या इंडिया गठबंधन?
मोदी 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 फोन पे बात करे, लेकिन मोदी। और भी कुछ लोग हैं। 24 में कौन, मोदी या इंडिया गठबंधन? मोदी चोर गठबंधन। अच्छा, कौन 24 में? इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन। सर 24 में कौन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आपसे भी बात कर लेंगे। 24 में बिल्कुल गठबंधन आएगा, बिल्कुल ना, इंडिया गठबंधन बिल्कुल। देश में सरकार। इंडिया गठबंधन देश में सरकार आएगा। तो देखिए, अभी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के समर्थक ज्यादा दिख रहे हैं जी यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ तो कांटे का मुकाबला हो गया है। आपके साथ जिस तरीके के लोग वहां पर नजर आ रहे हैं बिहार, पटना में, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ। संजय त्रिपाठी, त्वरित सर्वे, 24 कौन जीतेगा? बिल्कुल, 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार? सर ये तो हंसी के पात्र है, मतलब 2024 में कोई है ही नहीं मोदी जी के अलावा। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं दूसरा चेहरा आज इंडिया में और विदेश में ही। मैं तो विदेश में भी रहा हूँ, विदेश में भी आपको एक ही चेहरा दिखता है, मोदी जी। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार? 2024 में विपक्ष कहाँ है? कहीं बताइए, कहीं स्टेब्लिश है? विपक्ष में कोई भी चेहरा नहीं है। जो इंडिया बना है उसमें देखिए, कहीं राहुल गांधी, कहीं नीतीश कुमार, कहीं ममता बनर्जी, कहीं अखिलेश जी। किसकी सरकार नाम ले ली? मोदी जी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या उस मंदबुद्धि की उम्मीद कर सकते हैं आप? भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखें। दो सीधा सवाल का जवाब दें, 2024 में किसकी सरकार? 2024 में इस देश को जो आगे ले जाएगा, जो ले जा रहा है और जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर एक नाम ले लीजिए सर। नाम लेने तो पूरी दुनिया जिसका डंका पीट रही है, वही युग पुरुष, वही नए भारत के निर्माता, वही आदरणीय। अपनी अदा है इनकी, अपना अंदाज है इनका, और वो भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लोग हैं। आरपी सिंह सर, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सुन रहे हैं ना आप, ये ग्राउंड की आवाजें हम सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर तरफ से जो आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं, आम लोगों की आवाजें हैं। सर आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले कुछ और ग्राउंड की आवाजें पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं दर्शकों को, मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, त्वरित सर्वे, 24 कौन जीतेगा? जी लगभग बंगाल में तो आपको लगता है आवाज कैसे हो जाती है, लेकिन आपसे पूछेंगे त्वरित सर्वे में ये बताइए कि कौन जीतेगा इस बार 2024 में चुनाव? दीदी। 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 अरे भैया बंगाल में रहते हैं तो ममता दीदी के अलावा बंगाल में रहते हैं इसीलिए दीदी दीदी नहीं ठीक है। अगर कहा जाए हमारे हिसाब से जिस थाली में खाए उसमें छेद नहीं किया जाए तो भाई ममता दीदी है तो ममता दीदी ही जीतेगी एकदम। सीट कैसे आएगी? 42 सीट पे लड़के कैसे सरकार? देखिए कहा जाए कि आंकड़ा अभी कब पलट जाए किसी को पता नहीं है। आज 42 से बढ़ भी सकती है। ये क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन जीतेगा? माँ माटी मानुष ही आएगा, दीदी ही जीतेंगे। कौन जी? क्या बात है, बंगाल में तो बस एक ही नाम बार बार सुनाई पड़ रहा है, दीदी दीदी दीदी। मनोज्ञा लौटूंगी आपके पास, नंबर भी दिखाएंगे दर्शकों को। और आइए खोलते हैं आंकड़ों का पिटारा और शुरुआत करते हैं उस सिलसिले की जिसका दर्शक कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। 5 राज्य और आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में जिनका नंबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और इसमें शुरुआत जिस राज्य से करने जा रहे हैं और उसकी खासियत से लेकर तमाम गुणा भाग बताने के लिए सीधे डेटा सेंटर लेकर चलते हैं आपको दीपा के पास। और देखिए सबसे बड़ा ओपिनियन पोल शुरुआत करने जा रहे हैं पंजाब से। कुल सीटें यहाँ पर 13 और मेरे आसपास आप देख रहे हैं सरसों का एक खेत है, सुनहरा सरसों का खेत, और ये तो पहचान है पंजाब की। कहा जाता है मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़े जो सामने निकल करके आ रहे हैं ओपिनियन पोल में क्या कहते हैं, पंजाब में क्या होने जा रहा है, जल्दी से वो पूरा डेटा आपके सामने हम रखेंगे। देखिए आप, बीजेपी को 16% वोट प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब में। किसे कितना वोट शेयर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, ये आंकड़ा है। बीजेपी को 16%, कांग्रेस पार्टी को 27% और साथ ही आम आदमी पार्टी को 25% वोट शेयर जाता हुआ। शिरोमणि अकाली दल को 14% वोट जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 16% बीजेपी, 27 कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी 25 है और साथ ही शिरोमणि अकाली दल 14 और इससे ज्यादा अन्य को वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 18% वोट शेयर अदर्स के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब में। कुल सीटें 13 हैं और बीजेपी पीछे छूटती हुई कांग्रेस पार्टी से, और आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी आगे पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत अब सीटों में कितना कन्वर्ट हो पाता है, सीटें किसको कितनी मिलने वाली है, वो क्या निकल करके आंकड़ा सामने आया, वो आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। देखिए
2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, ये ओपिनियन पोल के माध्यम से जो जानकारी सामने आई आपके सामने है। 0 से 2 सीट मिलती हुई बीजेपी को, साथ ही कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलती हुई और आम आदमी पार्टी के खाते में सीट जाती हुई 4 से 6। श्रोमणी अकाली दल को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, साथ ही अन्य का खाता भी खुलता हुआ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आंकड़ा जो निकल करके सामने आया ओपिनियन पोल के माध्यम से, रोमाना। तो ये बड़ी तस्वीर उभर रही है पंजाब को लेकर। 13 लोकसभा सीटें और इसमें पंजाब में वोट शेयर के मामले में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे 27% वोट शेयर के साथ। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक चुकी है 25% वोट शेयर के साथ। और सीटों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं तो वो कांग्रेस 5 से 7 सीटें। आम आदमी पार्टी इस मामले में भी दूसरे नंबर पर 4 से 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी तस्वीर है पंजाब में। बीजेपी 0 से 2 मतलब सुपड़ा भी साफ हो सकता है और इसी तरीके की कमोबेश स्थिति जो है वो शिरोमणि अकाली दल की भी 0 से 2 वाली स्थिति अकाली दल की भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर मुख्य मुकाबला पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और इसमें सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती हुई 5 से 7। हालांकि 2019 की अगर बात की जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी को यहां 8 सीटें मिली थी। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, आप देख रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं विक्रमजीत पासी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। माफ कीजिएगा, राजेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल से, मैंने अभी देखा सामने। राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत तो मुझे लगता है विक्रमजीत पासी जी से ही करेंगे। विक्रमजीत पासी जी, वो जिस तरीके का वोट शेयर विधानसभा चुनाव में था, घट गया वो जबरदस्त अंदाज में सर, वहां से घटकर 25%। मतलब अब तो आप और कांग्रेस गठबंधन मजबूरी। नमस्कार जी आप सभी को। देखिए, ये आपका जो ओपिनियन पोल आया ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, और इसमें जो आप कह रहे हो ना कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत कम हो गया, वो गलत है। आपकी अंदाजा गलत है आपका। ओपिनियन पोल का आप 25% दिखा रहे हो। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। हमारा वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है पंजाब में, और इस बार भी बढ़ के आएगा। एक तरफ तो देखिए, आप ही का ओपिनियन पोल कह रहा है कि श्रोमणी अकाली दल को 14% और अदर्स को 18%, लेकिन आप कह रहे हो कि श्रोमणी अकाली दल 0 से 2 सीट्स ले सकता है और अदर्स कुछ भी नहीं ले सकते, जबकि 4% वोट शेयर आप ज्यादा दिखा रहे हो। पहली चीज। दूसरी, हाँ, आपकी एक चीज बड़ी अच्छी लगी आज मुझे, जो आपने पंजाब की झांकी दिखाई है ना 10-12 सेकंड्स। इन रियलिटी पंजाब ऐसे ही अंगड़ाई लेकर उठ रहा है। और जो आपका ये ओपिनियन पोल है, माफ करना मैं इसमें आपके इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 13 प्लस चंडीगढ़ 14 की 14 सीटों पे बहुत प्रबल है, बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। हम भी अपना ओपिनियन पोल करवाते रहते हैं, हम भी फीडबैक अपने लेते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि आप अगर 2017 जहां से मैंने सवाल शुरू किया था सर, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब दिल कांग्रेस से मिलेगा नहीं मिलेगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, उसको लेकर आप गोल कर गए। और ये जो आप कह रहे हैं कि साहब हाँ इसी तरीके से अंगड़ाई ले रहा है पंजाब सर, तो माजरत के साथ सर, पंजाब हमेशा से इसी तरीके की खूबसूरत तस्वीर दिखाता रहा है, देश को भी और दुनिया को भी। हमेशा से पंजाब ऐसा ही लहलाता हुआ और खूबसूरत नजर आता है सर, जैसा आज हमने दिखाया। ये तो मेरा कहना बनता है सर, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूं सर, ठीक है ना। मैं जल्दी से जरा रुक कर लेती हूँ। अर्शप्रीत खड़ियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। अर्शप्रीत जी, मैंने सवाल पूछा था कि साहब गठबंधन की कोई यहां पर गुंजाइश नजर आती है? वोट शेयर के मामले में आम आदमी पार्टी नीचे आ रही है, लेकिन 2019 के मुकाबले भाई आप लोगों का, कांग्रेस का भी तो वोट शेयर घट रहा है ना सर। अगर साथ आ जाएंगे तो शायद बात बन जाएगी, या नहीं अलग अलग? एक मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। देखिए, पंजाब में एक चीज तो 100% कंफर्म हो गई है कि भाजपा की नफरत की दुकान इस दफा भी पंजाब बंद करेगा। आपके ओपिनियन पोल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है। पिछली दफा भी बंद की थी, आगे भी बंद रहेगी, ये बात आज स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात ये है कि जहां तक बात है प्रीवियस टर्म की, कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें 13 में से हासिल की, जीती थी, और इस दफा भी आपका ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। तीसरी बात यह है, अगर अलायंस किसका होने जा रहा है 100% कंफर्म है, वो है भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का। मैं आपको तर्क देता हूं उसका।
अब हाल ही में सुखबीर बादल साहब जो एसएडी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा हम एसएडी संयुक्त जो है ढींडसा साहब उन तक पहुंच करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे। अब ढींडसा साहब हैं एलाय भारतीय जनता पार्टी के, तो ढींडसा साहब को ब्रिज बना के, एसएडी संयुक्त को ब्रिज बना के श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करना चाह रहा है। और चाहे ये इकट्ठे लड़ ले, चाहे अलग अलग लड़ ले, 0 + 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तीसरी बात मैं इनसे पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का पहले अलायंस था ऑफिशियल, आजकल है अनऑफिशियल, 2-3 महीने बाद फिर कर देंगे ऑफिशियल, क्योंकि ये डबल इंजन जो है ना, ये सिंगल इंजन कभी बना ही नहीं, हमेशा से डबल इंजन रहा है। और मैं एक और चीज बताऊंगा, बीजेपी कृषि कानून लेके आती है, श्रोमणी अकाली दल कृषि कानून के हक में वीडियोस बनाता है, 700 किसान शहीद होते हैं। दूसरी चीज, देश के राष्ट्रपति को साइडलाइन किया जाता है पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन के वक्त, देश की 21 पॉलिटिकल पार्टीज बॉयकॉट करती है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल वहां पे भी जाता है। तीसरी बात, चलिए नहीं, बहुत सारे पॉइंट गिना दिए, अरे आपने बहुत पॉइंट गिना दिए वकील साहब बढ़िया तरीके से आपने तर्क दे दिए, अपने पक्ष में बहुत दलीलें रख दी आपने। हमारे साथ है ना राजेंद्र जी, उनसे जरा जान लेते हैं। राजेंद्र जी, यहाँ पर ये कांग्रेस वाले वकील साहब तो पूरी दलीलों की लिस्ट लेकर बैठ गए, मतलब 24 चुनाव से पहले अकाली बीजेपी साथ आ रहे हैं सर, सीधा सवाल। चलो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात इन्होंने ठीक कही कि हमारे जो श्रोमणी अकाली दल से अलग हो गए थे कुछ देर पहले, मिस्टर ढींडसा या दूसरा, वो सारा शायद श्रोमणी अकाली दल इकट्ठा होने की बात हो रही है, चल रही है, इंशाअल्लाह इकट्ठे भी होंगे। लेकिन हमारा तो यदि इकट्ठे होते हैं तो हम तो वो पॉइंट जो भी आप कह रहे हैं हमारा 14% है। ये जो कांग्रेस आज अलग अलग हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू अलग रैली कर रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा और मिस्टर राजा वड़िंग अलग अलग रैली कर रहे हैं, और ये अभी की बात नहीं है, ये असेंबली इलेक्शन से पहले भी इनका जैसे तोड़फोड़ हुआ था ये भी हमारे सामने रहा है, और आज भी ये अलग अलग बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ये इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारी ये खुद ही मिस्टर खड़ियाल, थैंक यू, आप इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। जहाँ इकट्ठ होगा, इकट्ठी मुट्ठी होगी, वहाँ जीत होती है। लेकिन मैडम एक मैं बात बताऊं, सर एक सेकंड, आपने भी बड़ी दिलचस्प बात कही ना सर, आपने कहा इंशाल्लाह इकट्ठा होंगे, आपने ढींडसा साहब के संदर्भ में कहा, सवाल मेरा बीजेपी के संदर्भ में था। आरपी सिंह सर को भी ले आते हैं ना सर। आरपी सिंह साहब, इंशाल्लाह ढींडसा साहब के साथ तो हो रहे हैं इकट्ठे, अगर मैं उनके अंदाज में कहूं, आप मुझे बता दीजिए बीजेपी के साथ भी कुछ गुंजाइश बन रही है क्या इंशाल्लाह इकट्ठा आने की? सिंह साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, ये जितना मर्जी आपस में जो घालमेल, जो मैं आपके डेटा भी पढ़ रहा था सारा का सारा अभी, और खड़ियाल साहब का मैं बड़ा एकदम तीखा सा प्रहार भी सुन रहा था। इतना खड़ियाल साहब बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता उनका होने जा रहा है। चार मंत्री, पूर्व मंत्री जेल में डाले थे उन्होंने अभी हाल में, और अगर मेरी को ठीक जानकारी है, उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी इस समय भी जेल में है, और हमने नहीं डाला, विजिलेंस कमेटी ने डाला है, और ये समझौता करने जा रहे हैं। ये कल अभी इंडियन अलायंस की बैठक की, उसमें कहा हम समझौता होगा हमारा, तो कोई बात नहीं सर, अंदर तो डाला ना, 5 हो गए ना, 5 मंत्री हो गए, चलो आपने बाहर कर दिया, 5 मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी, वो भी जेल में रहा नहीं रहा जी। तो एक तरफ से ये समझौते की बात करते हैं, कभी मुंबई में, कभी बेंगलोर में, कभी पटना में, कभी दिल्ली में गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल साहब राहुल गांधी के दरवाजे पर खड़े हुए कि कोई मीटिंग का समय मिल जाए, परंतु जो ज़मीनी हकीकत है, बाजवा साहब ने भी हाल में एक बयान किया था कि 35 आम आदमी पार्टी के विधायक मेरे से संपर्क में हैं, हम जब चाहेंगे सरकार तोड़ लेंगे। ना सर, बहुत अच्छा है, आप आम आदमी पार्टी, आप बाजवा साहब, आप कांग्रेस, सबको लेकर बात रख रहे हैं, लेकिन जरा सा अगर अपने नंबर पर भी कुछ बोल देते तो अच्छा रहता ना सर। 0 से 2 मतलब सुपड़ा भी साफ हो सकता है इस बार बीजेपी का। ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो ये कह रहा है सर। एक सेकंड सिंह साहब सुनिए तो, अरे रुकिए तो आरपी सिंह साहब, आ रही हूँ आपके पास, जरा एक्सपर्ट्स का रुख करने दीजिए ना। अभय जी आप आइए और मुझे बताइए कि जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, कांग्रेस 5 से 7 सीट, आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीट, तो यहां मामला अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आर पार का रहता है तो इंडिया गठबंधन के लिहाज से फायदे की स्थिति वो बनती है, या फिर अगर साथ आ जाते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो बेहतर रहने वाली है स्थिति? देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त भी पंजाब की जो मुख्य ताकतें हैं 2 हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और ये दोनों इंडिया गठबंधन में घटक दल हैं, और अभी दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ है, सीटों का तालमेल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों घटक दल हैं, और ये हम लोग मान सकते हैं कि इसकी संभावना है कि दोनों के बीच में तालमेल हो। अगर दोनों के बीच में, अगर लगा रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं हो गई, अगर दोनों के बीच में तालमेल हुआ तो पंजाब में फिर कोई सीट नहीं जीतेगा,
क्योंकि अकाली दल अपनी पुरानी जो बुरी स्थिति थी उससे नहीं उबर पाया है। अभी अभी सुखबीर सिंह बादल ने जो बेअदबी वाला मामला है उसके ऊपर इतने दिनों बाद इंतजार के बाद में माफी मांगी है। तो अभी अकाली दल खराब हालत में है। भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है आप खुद ही देख रहे हैं, आंकड़े क्या बता रहे हैं जी। अगर सब लोग अलग अलग लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, फिर तो दूसरी पार्टी को भी कुछ ना कुछ फायदा कहीं हो सकता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई समझौता होता है, सीटों का तालमेल होता है, तो किसी के लिए पंजाब में कोई चांस नहीं है। दोनों के वोट देख लीजिए कितने ज्यादा हैं। ठीक है, आपने क्योंकि अगर लगाकर बात की तो दिबांग के पास चलते हैं और उसी अगर के साथ कि अगर इस इंडिया गठबंधन के सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस आती है, उधर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जो पुराने नेचुरल अलाइज रहे हैं वो साथ आ जाते हैं, तो आपको लगता है तस्वीर बदल सकती है? देखिए वो तो बिल्कुल साफ है कि जो अभय कह रहे हैं बिल्कुल साफ है कि बाकियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत देखें तो कहाँ 70% से ऊपर था। जो उपचुनाव हुए संगरूर में वहाँ वो घट गया, 35% आया, और आप 27 बता रहे हैं, यानी लगातार उनका जो मत प्रतिशत है वो गिर रहा है। जबकि कांग्रेस की बात देखें तो जो कभी 15% था वो करीब 27% के आसपास हो गया है, तो वो एक तरीके से बढ़ रहा है। इसमें बड़ी बात जो मुझे लगता है वो ये है, मेरे ख्याल से अभय भी इस पर ध्यान दें, कि आप गठबंधन बनाना चाहते हैं इंडिया का, आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर लड़ें, आप यहाँ तालमेल नहीं करना चाहते। केजरीवाल कह चुके हैं कि हम 13 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हमने गठबंधन किया तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोट खिसक रहा है उसमें हमारे वोट न जुड़ जाएं और फिर हम उनको वापस न ले पाएं। मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस तरह के छोटा नज़रिया जो है वो छोड़ना पड़ेगा। आप अगर गठबंधन कर रहे हैं तो बहुत जगह पर आपको कुछ देना पड़ेगा, कई जगह आपको कुछ मिलेगा भी। पंजाब वो राज्य है जहां आप आम आदमी पार्टी से आपको गठबंधन करना चाहिए अगर आप गठबंधन इंडिया नाम का बनाना चाहते हैं। दिल्ली में आप जरूर कह रहे हैं कि हम 3 सीटें छोड़ने को तैयार हैं कांग्रेस के लिए, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप गठबंधन बनाना चाहते हैं पूरे देश में तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप बड़े दल हैं और आपका दिल भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभय जी आपके पास, लेकिन खड़ियाल साहब के पास पहले मैं चलूंगी और इस सवाल के साथ चलूंगी कि एक पर्सपेक्टिव तो यहाँ पर जो दिबांग दे रहे थे, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है और इसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ खड़ियाल साहब, गौर से सुनिएगा। कहीं ये डर तो नहीं है गठबंधन बनाने को लेकर कि साहब अभी सत्ता में प्रदेश की आम आदमी पार्टी है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, और अगर आप और कांग्रेस ही साथ आ जाएंगे तो कहीं वो मुख्य विपक्ष वाली भूमिका प्लेट में या थाल में सजाकर अकालियों और बीजेपी को तो नहीं दे देंगे? क्या ये एक वजह बन रही है साथ आने की, साथ ना आने की, माफ कीजिएगा जी? देखिए भाजपा और श्रोमणी, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के पास तो वैसे भी उतने एमएलएस भी नहीं है कि ये मेजर ऑपोजिशन बन सके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सके। 2-3-2-2.5 सीटें हैं इनके पास, दोनों के पास। दूसरी बात, इंडिया गठजोड़ जो है 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है। 28 स्टेट्स में हम कंसिडर कर रहे हैं अलायंसेस और 8 यूनियन टेरिटरीज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सूबे की एक पार्टी के साथ सिर्फ बात मत कीजिए, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखिए और वैसे कंसिडर कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे दीपा जी ने की, तो दीपा जी ने हमारे लीडर्स की बात करनी शुरू कर दी पंजाब में। मैं कहूंगा श्रोमणी अकाली दल में लीडर्स कम है, श्रोमणी अकाली दल के नाम की पार्टीज पंजाब में ज्यादा है। एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त, एसएडी टकसाली, एसएडीयू और क्या क्या है साहब। और तीसरी बात मैं इनसे पूछूंगा, जो एनडीए है ये हमारी मीटिंग में बहुत दिलचस्पी दिखाता है। मैं इनसे एक ही चीज पूछूंगा कि अगर आपको इतनी दिलचस्पी है और आपको डर नहीं है इंडिया ब्लॉक का, तो सस्पेंशन क्यों की है 141 एमपीज की, और उसके बाद 2/3 इंडिया ब्लॉक के एमपीज को टारगेट किया, 50% राज्यसभा में, 33% लोकसभा में। और तीसरी बात, ओपिनियन पोल की बात करता हूं, सी वोटर ने दिखाया 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नेशनल लेवल पे एनडीए इंडिया एक दूसरे को नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। और दूसरी चीज कि महज 2% का फर्क है, ऑगस्ट एडिशन ने ये चीज बताई है, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, जो घबराहट है वो सामने आ रही है। हमारी इमेज पे डेंट डालने की कोशिश करें, लेकिन एक ही चीज पूछूंगा इनसे कि इंडिया तो गठजोड़ की मीटिंग्स करता रहता है, लास्ट आपने कब की थी? कितने आपके जो अलायंस हैं उनके पास एक भी एमपी है? कितने रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ? तो जितना ध्यान हमारे घर में हमारी ये सवाल आप राजेंद्र डिप्पा जी से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आरपी सिंह साहब से पूछिएगा, मैं जवाब लूंगी। अभी आरपी सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी और राजेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं दर्शकों को। सचिन जहां पर मौजूद हैं वहां उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया, इस पर उनकी राय। सचिन जी जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है पंजाब से कि 27% वोट
जो है कांग्रेस लेके जा रही है, 25% आम आदमी पार्टी। कैसे देखते हैं आप इस सारे आंकड़े को? कांग्रेस का वोट शेयर जो है ओपिनियन पोल में जो है बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी से। सर 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। एक छोटी सी चिंगारी 10 साल पहले शुरू हुई थी, जो मशाल बन के दिल्ली और पंजाब के अंदर चली है। आज की डेट के अंदर पंजाब के अंदर 92 सीटें लेके पंजाब की जनता ने फतवा दे दिया कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प और कोई है नहीं। मगर फिर भी अगर ये जो सर्वे के अंदर जो भी फिगर आ रही हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, मगर आप हमेशा याद रखिए आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है और सर्वे में नहीं सरकार में आती है। और लोगों से बात करते हैं, फिगर्स हैं ओपिनियन पोल के बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बीजेपी को 16%, अकाली दल को 14%, कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा वोट शेयर लेके जा रही है ओपिनियन पोल के हिसाब से। देखिए, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जो दोनों अलायंस में भी काम करेंगे। मैं बीजेपी की बात करूंगा। हमने लास्ट इलेक्शन में 18% वोट लिया, आप 16 दे रहे हो, हम आपका आदर करते हैं। 18% वोट लिया, लेकिन आप देखना धीरे धीरे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, हम इस बार पंजाब में 30% के करीब वोट लेके जाएंगे। भगवान ने चाहा हम अच्छे मार्च 6 से लेकर 7 सीटें हम पंजाब में हम अकेले ही लड़ेंगे। 6 से 7 सीटें पंजाब में बीजेपी जीतेगी, ये हमारा दावा भी है और ये ऐसा होगा भी। आप देश से अगर कंपेयर करें, जो देश से ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो उनसे पंजाब का जो है काफ़ी अलग जो है वो रुझान है। पंजाब का रुझान इसलिए थोड़ा सा लग गया, थोड़ा सा जैसे पीछे किसानी आंदोलन हुआ, पंजाब के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। पंजाब के लोगों ने बदलाव को वोट किया, एक नई पार्टी को लेके आए। लेकिन जो पंजाब के हालात इस पार्टी ने कर दिए हैं पिछले 2 सालों में, वो कभी भी पंजाब में नहीं हुए। अब पंजाब के लोग सिर्फ बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और अंदर से मन बनाई बैठे हैं। पंजाब का वोटर बीजेपी का वोटर हमेशा साइलेंस वोटर रहता है। जब अपना EVM खुलेंगी तब पता लगेगा कि पंजाब में क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सारे ओपिनियन पोल के रिजल्ट को, जो है अभी तक इंडिकेट कर रहा है 27% कांग्रेस, 25% आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, काफ़ी नीचे आ गए हैं वोट शेयर के मामले में। पर अकाली दल और बीजेपी का वोट शेयर जो है 14% और 16%। देखो, ये जो है सेंटर के मुद्दे इसमें हावी होंगे। सेंटर का कई मुद्दा है डेवलपमेंट का। लोग ये समझ रहे हैं कि जो बाकी पार्टीज़ हैं मजबूरी में इकट्ठे हो रही हैं, अलायंस लोग कोई होने, लोग समझ रहे हैं पढ़ा लिखा वोटर हो गया सारे। आपने ऑल इंडिया में देखा ही है कैसे परिवर्तन आ रहा है। यहाँ भी ये मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी 30% तक वोट अपना शेयर ले जाएगी। पर अगर अलायंस होता है बीजेपी और अकाली दल का, तब क्या एक फॉर्मिडेबल फोर्स जो है बन सकती है, मजबूत ताकत बन सकती है? सर देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं है। हम दोनों पार्टी अलग अलग, अगर अलायंस होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम दोनों आगे, पहले भी 9 मास का रिश्ता रहा है हमारा, हम आगे जरूर इसमें करेंगे। लेकिन अभी जो भी है, पार्टी हमेशा अलग अलग हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक सवाल और है कि जो जिस तरीके से वोट शेयर का जो ये ओपिनियन पोल में आया है 27%, 25% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस की जो है वो संभावनाएं ज़्यादा हैं, दोनों की ज़रूरत है। सर ये पार्टी हाईकमान की डिसीजन होगा, इसके लिए अभी बहुत जल्दी है कहना, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, CM साहब भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियर किया था कि पंजाब की 13 सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट, 14 की 14 सीटें हम अलग लड़ेंगे और 14 की 14 सीटें जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक चाहती है आम आदमी पार्टी को मौका देना और वो पंजाब में जो कार्यक्रम चल रहा है उससे खुश भी है। क्या लगता है? मैं लौटूंगी सचिन आपके पास। ये ग्राउंड से आवाजें लगातार हम आपको सुनाते रहेंगे। पंजाब के लोगों को आप सुन रहे थे, पंजाब का ही नंबर हमने आपको दिखाया है और अब जरा कुछ कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं इन्हीं नंबर्स का। देखिए, यहां पर पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं, एक लोकसभा का और अभी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था पंजाब का, उसका आंकड़ा मैं दिखा रही हूं आपको वोट परसेंटेज वाला, और साथ ही ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है वो आप यहां पर देख रहे हैं। अब 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से बीजेपी 2019 में 10%, इस बार ओपिनियन पोल कह रहा है कि बढ़ जाएगा आंकड़ा और 16% पर पहुंच जाएगा। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव से बात की जाए तो फिर तो बड़ा जंप यहां पर बीजेपी को मिल रहा है, 7% के मुकाबले 16%। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है 2022 के मुकाबले तो वो बीजेपी को ही मिलता नजर आ रहा है इस ओपिनियन पोल के आंकड़े में, क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा 2022 विधानसभा चुनाव में 23% था, जिसमें 4% की बढ़ोतरी होकर 27% पर पहुंच रहा है। और आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसमें एक शार्प डिक्लाइन उसके वोट शेयर में, जो 2022 में 42% पर पहुंच गया था, वो घटकर 25% पर आ गया है। और अकाली दल का वोट शेयर आप देख रहे हैं 28% पिछले लोकसभा चुनाव में था, इस बार तो और घट जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी लगातार घटा था और इस बार और घटकर वो 14% पर आ जाएगा।
तो मुझे लगता है आना चाहिए राजेंद्र दीपा जी को कि लगातार वोट शेयर के मामले में अकाली दल तो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी आपके बड़े पार्टनर के तौर पर अगर साथ आते हैं तो फिर उस भूमिका में नजर आएगी यहाँ तो। मैडम शायद आपको ग्राउंड रियलिटीज पंजाब की पता नहीं, मुझे नहीं पता आपका सर्वे का सैंपल क्या है, आपने क्या पैमाना रखा है, या शहर में कहीं एक कोने में 5, 7, 10 लोगों को पूछ लिया और सर्वे हो गया और ये प्रोग्राम बना लिया, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने ऐसा बताया नहीं कि आपका क्या सर्वे साइज क्या है, कहाँ हमारा ये ट्रैकर है सी वोटर का, लगातार ये चलता है और जो पूरा साइज है वो 2 लाख से ज्यादा का है। और हम लोग सर आदी हैं इस तरीके की बातें सुनने के लिए, क्योंकि असल में होता ये है कि जब नंबर्स आपकी पसंद के नहीं होते हैं तो फिर इसी तरीके की बातें, वो कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो सर ऐसी बातें बोलता है। कोई बात नहीं, आधा मिनट अब मेरे को दे दो। हाँ जी, पिछली असेंबली में आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल का कितने % वोट पड़ा था? 18% सर 2022 में। यस 18.5 पड़ा था। हाँ जी। उससे ज्यादा बुरे वो हम लोएस्ट एप पे थे। तो सर मैं तो वही कह रही हूँ, उससे पहले 2019 में 28% था, साथ में बीजेपी थी आपके, 28% आपको मिला था। पिछली बार घटकर विधानसभा में 18% पर आ गया। और मैं कह रही हूँ ओपिनियन पोल घंटी बजा रहा है खतरे की, आप और नीचे जाने वाले हैं, ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है। यही सवाल था मेरा आपसे। हमें भी तो टाइम दे, जब आप वो 28% कह रहे हैं, जब बीजेपी और अकाली दल इकट्ठे थे। एक इलेक्शन है 2022 वाला जो हम अलग अलग लड़े हैं, उनको 6.5% वोट पड़ा है, हमें 18.6% वोट पड़ा पिछली विधानसभा के इलेक्शन में। तो अभी 14 में आ जाएंगे, इतना क्या बुरा कर दिया, उसके बाद क्या बुरा हो गया हमारे साथ कि इतना आप हमें कम वोट दे रहे हैं। और इतना आम आदमी पार्टी ने क्या अच्छा कर दिया कि अभी वो अपने चलो 25-27% वोट पे पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को आप इतना अच्छा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, हम भी ग्राउंड में रहते हैं, रोज ये प्रैक्टिकल हम सर्वे करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो आपने 2 लाख लोगों को पूछा है, बताया क्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप गांव से कहीं भी पूछो, आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, आप जितना भी मान लो गिर गया, क्योंकि ये कोई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है कोई एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, एक हवा में आई थी। आज हवा उनकी खराब है। मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूँ, जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, जो उम्मीदें थी पंजाब सर, वो तो आंकड़ा भी हमारा कह रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, वो तो आंकड़ा भी दिखा रहा है ना सर। 2022 में आम आदमी पार्टी को वोट शेयर 42%, और देखिए आप ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 2024 में वोट शेयर आम आदमी पार्टी का 25% के आसपास रहेगा, मतलब 17% 2022 के मुकाबले वोट शेयर ये कम होता हुआ आम आदमी पार्टी का। वही बात जो आप कह रहे हैं वो आंकड़ा दिखा रहा है सर। आरपी सिंह सर, मेरे को सुने आप, एक सेकंड मेरे को आधा मिनट दो। ये जो आप कह रहे हैं, मिस्टर दिबांग बैठे हैं और मिस्टर दुबे बड़े अच्छे वो एनालिसिस है, बड़े एनालिसिस करते हैं, दिल्ली में बैठ के करते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के लीडरों को समझ नहीं है? वो आम आदमी पार्टी से हाथ नहीं मिलाना चाहते? क्या दिल्ली में जो बैठे हैं उनको समझ है? पंजाब में जो लोग बैठे हैं उनको समझ नहीं है? वो बिल्कुल स्टेज पे जो भी उनकी हाईकमांड कह रही है उसके विरोध में बात कर रहे हैं पंजाब की ये कांग्रेस के लोग। इतना ही हो कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, दूसरों का, अकालियों का, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे उनको भी दिखता है, अपनी अपनी सीट लें और मजे से जीते, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आपने क्योंकि दिबांग का नाम लिया है, मुझे लगता है जरा जल्दी से सर एक सेकंड सर, आप भाषण दे रहे हैं सर, आपने अपनी बात रख दी, अब जवाब सुन लीजिए ना। आपने नाम लिया है दिबांग का, दिबांग जी आइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट गिरा है। जो बाई इलेक्शंस हुए संगरूर में, जलंधर में, उसमें 34-35% वोट उनको मिला, जबकि 42% उससे पहले उनको मिल चुका है विधानसभा चुनाव में। अगर आपका वोट गिर रहा है फिर भी आप अकेले लड़ना चाहते हैं, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो जाती हैं तो बाकी ये जो दल हैं ये ज़रूर चाहते होंगे जीतना, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उनका ये जो मौजूदा स्थिति है, अलग जब लड़ रहे हैं तो भी उनका वैसा बहुत खराब प्रदर्शन है, तब तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये अपनी बात जरूर रखेंगे क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखनी है। बिल्कुल। आरपी सिंह सर, अब ये जो कयास लग रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन में साथ आ सकते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो अगर साथ आ गए सर तो ये तो वोट शेयर 52% बैठ गया। अगर सीधा इसी को जोड़ दिया जाए फिर कहां गुंजाइश बचती है? आरपी सिंह जी। रोमाना, अपेक्षा करूंगा मुझे इस पर सुन लेंगे आप मुझे, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पूरी खुली छूट देते हैं। मेरे को पिछली बार आप टोक कर आगे बढ़ गए थे दिबांग के पास और दुबे जी के पास। मैं आपको सबका इकट्ठा जवाब मुझे देना है, दिबांग का भी जवाब देना है। मैं दिबांग का बहुत आदर करता हूँ और ये मानता हूँ कि दिबांग बहुत सूझवान पत्रकार और पुराने पत्रकार हैं।
दिमाग सर, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है साहब। आप भी जानते हो 2019 के अंदर बसपा और सपा इकट्ठे होकर से नीचे कार्यकर्ता गले नहीं मिला पाए थे आपस में। और मैंने अभी बताया कि 5 उनके पूर्व मंत्री जेल में डाले अभी कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी ने। आपको क्या लगता है उन मंत्रियों के जो नीचे सहयोगी, जो उनके पार्टी के वर्कर या समर्थक होंगे, वह उनके साथ जाएंगे? वो गले मिल रहे, ऊपर गले मिल रहे, जैसे मर्जी कर ले, क्या नीचे ज़मीन पर एक साथ इकट्ठे हो पाएंगे? आप तो देखा हुआ आपने 2019 वाला यूपी का इलेक्शन, और वही रिपीट होने वाला है। ये बेशक हम तो चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़े, और जैसे ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे हमारी ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाएगी। आपने हमारा वोट परसेंटेज देखा नहीं, हम 9.63% से 6% से 16% आपके सर्वे के हिसाब से जा रहे हैं, जो सी वोटर का सर्वे है। जो मेरे पास सर्वे है उसमें 24% हम टच कर चुके हैं अभी इस समय, जो मेरे पास अभी सर्वे है। अभी टाइम है हमारे इलेक्शन में, और ये ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाएगी जैसे जैसे इलेक्शन। ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये कोई लोगों ने प्रदेश का प्रधानमंत्री चुनना है, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चुनना, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो कांग्रेस की इस समय दुर्दशा है वो सबको जानकारी है। और अगर इस चुनाव से पहले एक मिनट रोमाना अच्छी बात नहीं है, ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रखना है। आपने यहाँ पर ये तो कह दिया कि साहब अगर आ गए साथ में तो और नुकसान ही होगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, लेकिन सवाल इसका सीधा जवाब जरूर दीजिएगा। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, इनकी तो केमिस्ट्री बढ़िया रही है ना सर, क्या इनके साथ आने की कोई गुंजाइश बनती है 24 चुनाव से पहले? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो 24 लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल पार्ट 2 आज आप देख रहे हैं। कल 5 राज्यों की बात हुई, आज और 5 राज्यों की बात, जिसमें अब आंकड़ों का पिटारा खुल गया है। पंजाब का नंबर हमने आपको दिखाया है और उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जहां पर इस चर्चा को छोड़ा था, केमिस्ट्री की बात कर रहे थे आरपी सिंह साहब, 24 चुनाव से पहले सर केमिस्ट्री एक बार फिर से रंग दिखा सकती है क्या? बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की साथ आ सकते हैं क्या? रोमाना, आपने मुझे टोक दिया बीच में, जो मैं बात कहने जा रहा था आपने पूरी नहीं होने दी। कहिए सर। हमारा 16% आपके हिसाब से वोट है। हाँ जी। और ये जब है, एक मिनट सुनिए, ये जब है जब केजरीवाल साहब अभी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जब वो ईडी के भगोड़े बने हुए हैं, जब वो पंजाब का हेलीकॉप्टर यूज कर वहां पर मीटिंग करें, ये सब चीजें छूटने वाली है। लगातार ग्राफ गिर रहा है, और ये इस बार ये वोट देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए होना है। और हमारे पार्टी के जो लोग हैं निरंतर, ये नहीं सिर्फ लोकल पार्टी के, पंजाब के नेशनल पार्टी के हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स, वो एक विधानसभा, एक लोकसभा में निरंतर काम कर रहे हैं। और उसका आउटकम ये होगा कि हमारा वोट परसेंटेज ऊपर जाएगा 110%, और हमारी सीटें भी ऊपर जाएंगी 110%। और मेरा ये चैलेंज स्वीकार करिए, देवांग और दुबे जी बैठे हैं, मैं इलेक्शन के वाले दिन बैठूंगा और इसी आपके चैनल में बैठूंगा, उस दिन मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। बिल्कुल सर, दिल से आपका स्वागत रहेगा। उस दिन नतीजों वाले दिन फिर से आपसे मुलाकात होगी। अरे सुनिए, लोग प्रश्न पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि उनके जो स्पीकर हैं वो खालिस्तानियों के साथ जाकर गले क्यों मिलते हैं, उनसे स्वागत क्यों कराते हैं? ये लोग वहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। वहाँ पे जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला में जितने शहरी क्षेत्र हैं, वो फोटोग्राफ घूम रही है उनकी, जो उन्होंने जाके गले में ले जाकर वहाँ पे खालिस्तानियों के साथ। मैं जवाब ले लेती हूं। लोग प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर, और ये जो मजा आ रहा है ना, ++2 4 हो जाएंगे, वैसा होता नहीं चुनाव के अंदर। ठीक है सर। पासी जी आइए, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, सुनिए, अब इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये जब भी कहते हैं हेलीकॉप्टर जाता है, मोदी जी, शाह जी पैदल जाते थे गुजरात, राजस्थान, हेलीकॉप्टर पे नहीं जाते थे। कमाल करते हो आप लोग। और ईडी का आपने स्पष्ट ही बता दिया कि वो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। कहते हैं जी ईडी ने अभी अरेस्ट नहीं किया केजरीवाल जी को। मतलब क्या कि बीजेपी की सोच, अगर इनको लग रहा होता ना कि ये जीत रहे हैं, तो ऐसी हरकतों पे ना आते, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पे ना आते। एक रोमाना जी, मैं आपको 2022 का आपका सी वोटर दिखाना चाहता हूँ, याद करवाना चाहता हूँ। उसमें भी आपके एबीपी, सर सुन लीजिए, आप जी ट्रप मत कीजिए, मैंने आपके बारे में ट्रप नहीं किया। सुन लीजिए, आप लोग पैदल जाते हो क्या? सुन लीजिए, अब आराम से सुनिए, अब आराम से सुनिए। अरे इतना तो सब्र कीजिए, सब्र तो कीजिए। ये आपकी जायदाद नहीं है हिंदुस्तान, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र। सुनिए, पंजाब में आपका ना आधार था, ना है, ना होगा। ये सुन लीजिए, आपके नाम पर अब सुनिए, आपने जितने घोटाले किए हैं, जितना भ्रष्टाचार किया है, उसकी तभी तो घोड़ा हो गया। करके बोल लीजिए ताकि दोनों की बात दर्शक समझ पाए। सर पहले विक्रमजीत पासी जी को आप सुन लेते हैं, उन्होंने आपको सुना है, फिर मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए जरा सा, विक्रमजीत पासी क्या जवाब देना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार में उसका हाथ था, आपके पास शराब के पैसे से चुनाव जीता, आपने शराब के पैसे से पंजाब में चुनाव जीता, ये मामला खुल चुका है। अब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए।
बीजेपी ना पंजाब में पहले इफेक्टिव थी, ना है, ना आगे होगी। रोमाना जी, मैं आपको 2022 का सर्वे सुनाना चाहता हूँ। जी आइए। 2022 का सर्वे करवा था रोमाना जी, मैं आप इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरप्शन कर ली, अब जरा ध्यान से सुनिए। 2022 में आपने जो दिसंबर 2021 का सर्वे था उसमें आपने आम आदमी पार्टी को 32% वोट शेयर दिखाया था, और फरवरी लास्ट और मार्च का जो आपका IBPC सर्वे था वो 38% वोट दिखा रहा था, और हमें आप दिखा रहे थे 55 से 63 सीटें। हाँ जी। लेकिन पंजाब के लोगों ने हमें 42% से ऊपर वोट शेयर दिया और 92 सीटें दी। इसी तरह अगर जलंधर की देवांग जी ने बात की है तो जलंधर में कांग्रेस पार्टी के MP थे जिनकी अकस्मात मृत्यु किसी की वो भी सर्वे दिखा दीजिए, जो आप सर्वे दिखा रहे थे 2017 मुझे भी डिस्टर्ब करना आता है, वो भी सर्वे दिखा दीजिए। मुझे भी डिस्टर्ब करना आता है। करके अगर अपनी बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक सेकंड आरपी सिंह साहब प्लीज सर प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर। आप इतने सीनियर नेता हैं सर, आप अच्छा नहीं लग रहा है, लगातार बीच में चिल्ला रहे हैं। पासी साहब आपने बिल्कुल सही कहा सर, और उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ट्रेंड जो है वो सी वोटर के सर्वे में नजर आ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा सर, कैसे दिसंबर में 32% वोट शेयर। सुनिए तो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। फरवरी मार्च में वो बढ़कर 38%, और जब चुनाव नतीजा आया तो वो वोट शेयर 38% से भी ज्यादा 42% पर पहुंचा। सर हम बताते हैं मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 3 से 5% का रहता है। अब यहाँ क्या हो रहा है सर, आपका वोट शेयर ना नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ग्राफ अगर नीचे की तरफ जाएगा तो फिर मुश्किल है ना सर, जैसे पिछली बार ऊपर की तरफ जा रहा था जो आपने बताया। ग्राउंड लेवल पे ग्राफ आम आदमी पार्टी का अप ही है, सुन लीजिए। हाँ जी, ग्राफ आम आदमी पार्टी का अप ही है। कारण क्या है कि आपका जो सी वोटर होता है ना अभी, वो ज्यादातर कुछ पर्टिकुलर शहरी इलाकों में चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज अभी भी बता रहा हूँ, जलंधर जो थी कांग्रेस की सीट थी, और कांग्रेस वहां पे एक तरह से राजधानी थी कांग्रेस की। हाँ जी बिल्कुल। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी वहां जीती, और कोई भी ओपिनियन पोल ये नहीं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां जीत रही है। बिल्कुल बड़ी जीत थी जलंधर की, जिस तरीके से वो कांग्रेस के जो MLA थे उनके निधन के, माफ कीजिएगा MP के निधन की वजह से खाली हुई थी, और वो आप लोगों ने जीती। लेकिन जो बात कह रहे हैं आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा ग्राफ अप रहेगा, अप है हमारा ग्राफ। आरपी सिंह, ये ना 3 में ना 13 में, बीजेपी ना 3 में ना 13 में। चलिए सुन तो लीजिए, जवाब तो अभी सुनिए। केजरीवाल साहब का ED के सामने पेश समझो, सारा ग्राफ बराबर हो जाएगा। जब ED के सामने पेश होंगे, कहाँ जाकर दुबक गए हैं, कहाँ जाकर डर के मारे बैठ के भाग गए हैं, पता नहीं। जब निकल कर आएंगे, बिल के बाहर से निकल कर आएंगे, और जब ED के सामने पेश होंगे, सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार आप दोनों लगातार बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप, ऐसे चर्चा नहीं होती है लोकतंत्र। ठीक है सर, ठीक है, दोनों की बात आ चुकी है। मोटे तौर पर आप दोनों अपने पॉइंट्स रख चुके हैं, अब आप उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। मैं जल्दी से रुक करती हूँ। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं अपनी बारी के लिए। आइए 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी देखिए, ऐसा है, इंडिया अलायंस की लोकप्रियता तो बढ़ी रही है, लेकिन पार्टी प्रियता भी बहुत बढ़ रही है। और मैं सवाल करना चाहूंगा दीपा जी से, श्रोमणी अकाली दल से, कि आपके BSP जो है एलाय है, आपके पार्टनर है पंजाब में, BSP MP ने कुछ ही दिन पहले कहा कि हमें इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाना चाहिए। मुझे बस दीपा जी इतनी बात बता दे, श्रोमणी अकाली दल इतनी बात बता दे कि इनके नजरिए में ये अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, या इस चीज की निंदा करते हैं, या इस चीज को सपोर्ट करते हैं। और तीसरी बात, देखिए ऐसा है, पहले इंडिया अलायंस में 18 पार्टी थी, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, आज 28 से आगे बढ़ती रहेंगी। आप ऐसी बचकानी बात करेंगे मैंने उम्मीद नहीं की थी सर। अब BSP का किससे गठबंधन होगा ये फैसला तो बहन मायावती करेंगी ना सर, ये BSP वाले पंजाब की इकाई थोड़ी फैसला करेगी सर। आप यहाँ पर BSP MP ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं सर। अब MP के कहने से फैसले थोड़ी होंगे सर, पार्टी चलाता है, पार्टी आला कमान, पार्टी अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पंजाब का मूड था, पंजाब का आंकड़ा था, और पंजाब के आंकड़ों पर ये गर्मागर्म चर्चा थी पंजाब के राजनीतिक नेताओं के साथ। आगे अगला वो राज्य जिसके आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, वो राज्य महाराष्ट्र है, जहां की सियासत बड़ी खूबसूरती से इस तरीके से बदली है कि साहब दोनों वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं दोनों दो फाड़ हो चुकी हैं, और दोनों का ही एक एक धड़ा राष्ट्रीय पार्टियों BJP और कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में आंकड़ा क्या आने वाला है महाराष्ट्र से, बताएंगे आपको।